अरे भैया आप मुझे क्यों पराया कर दे भैया। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा सकती भैया। सुनो तेरे मैं गुड़िया देवकी जो है अपने भैया से जैसे चिपक के रोने लगी, बोली भैया दौड़ भाग करो लेकिन मत करो, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। एक ना एक दिन उसे अपने मायका छोड़ के ससुराल में जाना होता है। तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे यहाँ आता रहेगा और तेरी हर खबर देता रहेगा। अरे बहन भैया दे दे रक्षा बंधन, तब तो तू आएगी बहन, तू चिंता मत कर। चलो मैं तेरे ससुराल तक तुझे छोड़ने के लिए चलूंगा। रथ को तैयार किया जाए, मैं अपनी बहन को अपने हाथों से रथ हाथ कर उसकी ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। महाराजा बोली लग जाए तुम्हारे तू नालायक नीचे वहीं छोड़कर आया कर। रथ में बैठ जाएगा। और जैसे ही आज भोजराज कंस अपनी बहन और बहनोई को ससुराल तक छोड़ने के लिए जैसे रथ पर चढ़ा है, वैसे ही आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस, जिस बहन को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो, उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगा, तेरा काल होगा और उसी के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। और कौन है धनुषधारी जो भोजराज कंस को भागी कर रही है? और कौन मेरा काल होगा?
ये भविष्यवाणी देवता कर रहे हैं। अरे मैं उसे हाथ में नहीं ले सकता, मैं उसे हाथ में नहीं ले सकता। अगर ये भविष्यवाणी सत्य है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु बिल्कुल गवारा नहीं। अरे मैं, मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काम होगा। अरे मैं आज अपनी बहन का वध कर दूंगा। और जैसे इधर कंस ने सुना, बहन को रथ से बाल पकड़ के आज जमीन पे गिरा दिया। इधर कंस ने जैसे ही हाथों में तलवार ली और देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपनी बहन का वध कर दूंगा, उसे जीवन नहीं छोड़ूंगा। हे महाराज, अभी तो अभी इतनी धूमधाम से अपनी बहन की विदाई कर रहे थे, अचानक ही आपको क्या हो गया है? अरे वसुदेव, मेरी बहन और मेरे बीच में तुम मत आओ। तुमने अभी सुना नहीं जो आकाशवाणी हुई है, उसमें बताया है कि देवजी के गर्भ से मेरा बाल उत्पन्न होगा, इसलिए जब मैं पास में नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से आएगी? जब मैं चुप को नहीं रखूंगा तो लाल से चमकाएगी। महाराज, आपको भय है देवकी की संतान से? हाँ, मुझे भय है। देवकी से तो भय नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र आपका काल है। महाराज, यह मेरी अंधाग्नि है और मैं वचन देता हूं एक मित्र के नाते कि जो भी पहली संतान इसके गर्भ से उत्पन्न होगी मैं आपको अर्पण करूंगा। मैं तुमसे विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कभी अपना वचन नहीं टाल सकता। महाराज कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं वचन दे रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मुझे तो भरोसा है, लेकिन मेरे भी एक शर्त है। कहो महाराज। फिर जंगल वाले हाथों में हथकड़ियां होगी और मेरी जेल में तुम दोनों को रहना होगा और एक टाइम खाना खाना होगा, क्योंकि तुम्हें दोनों टाइम अच्छा भोजन दिया गया तो जो तुम्हारे पत्नी के गर्भ से संतान होगी वो बलवान होगी, इसीलिए उसे खाना दिया जाएगा जिससे संतान अगर उत्पन्न भी हो तो वो दुर्बल हो, नहीं तो पेट में ही मर जाए। ऐसा श्राप क्यों दे रहे हैं महाराज? अरे कंसराज हो मैं। अरे जब मैं कह रहा हूँ महाराज, जो भी संतान उत्पन्न होगी मैं आपको अर्पण करता रहूंगा। मुझे तुम्हारा वचन स्वीकार है, इन्हें जेल में डाल दिया जाए, इनके हाथों में हथकड़ियां पांव में पेड़ियां डाल दी जाए। जो आज भोजराज कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल खानों में कैद करवा दिया। अब जब संतरी मंत्री आए और वसुदेव और देवकी को हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डालने लगे और
देवकी जो है बहुत उदास हो गई और अपने प्रियतम स्वामी से